जैसे बोले। और एक याद रखना, 1 तारीख तक आपके साथ जिसने जो किया उनकी शक्लें और नाम याद रखो। नाम मेरा भी रामेश्वर सिंह ठाकुर ही है। सब कुछ देखेंगे, वक्त आने पे देखेंगे। इस वक्त कुछ नहीं बोलना, इस वक्त जहर का घूंट पी लो और आराम से रहो। हमारे बारे में कोई खिलाफ नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, ना पुलिस को ना एडमिनिस्ट्रेशन को। आराम से रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है। मशेदी में जलसा नहीं होगा तो बसोली में हो जाएगा, तो होगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लो। और हो सकता है मशेदी के लोग भी इधर ही पहुंच जाए। आराम से बैठो, हम पानी चाय का इंतजाम करते हैं, यहाँ बैठते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद। ओके सर, ओके। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनी से। तो कल हमारा मशेडी में जलसा है, जिसकी हमें प्रॉपर परमिशन भी मिली हुई है। हम यहाँ से निकल रहे थे तो बसोली में हमें पुलिस वालों ने रोक लिया है, एडीसी साहब ने रोका हुआ है। तो कह रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको नहीं आगे जाने दिया जाएगा, तो उसी वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। होप्स हो कि जो ये बात बोल रहे हैं वही हो, इसके पीछे कोई और राज ना हो। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं। डीसी साहब से भी बात हो चुकी है, डीसी साहब ने भी बोला है कि जब आगे से क्लियरेंस मिलती है तो हम आपको आगे जाने देंगे। अब रीज़न क्या है, इसके पीछे किस लिए रोका गया है, हमें अभी तक यही बात पता चली है। और मेरे साथ कठुबनी से आए हज़ारों लोग हैं यहाँ पे, जो इस वक्त रामलीला ग्राउंड बसोली में रुके हुए हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं उनकी कॉल की, कब हमें क्लियरेंस मिलता है। तो लेकिन बात यह है कि जब तक क्लियरेंस नहीं देते तो तब तक हम यहाँ पे रुकेंगे, चाहे उसके लिए फिर हमें सुबह तक वेट करना पड़े। लेकिन कल हमारा कैंपेनिंग का लास्ट डे है, तो हम उसी सिलसिले में आगे जा रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारे कैंपेनिंग में कोई अड़चन डालने की कोशिश की जा रही है और हमें उस तरीके से रोका जा रहा है, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जनता को भी संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहाँ से जा रहे थे और कहाँ वापस आ रहे थे? हम बसोली से, बनी से आ रहे थे। हम बया बसोली होके हमने मशेडी जाना था, बिलावर से होके मशेडी जाना था, लेकिन इन्होंने बसोली में ही हमें रोक लिया है। और हमने भी पता किया है कि वहाँ इनकाउंटर चल रहा है एक जगह, लेकिन बिलावर टू मशेडी रोड क्लियर है, गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस हों जो हमें ना पता हो, एडमिनिस्ट्रेशन को पता हो। लेकिन होप्स हो, हम वेट कर रहे हैं कि हमें एक पॉजिटिव कॉल आए और हमें यहाँ से जाने दिया जाए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया अभी? प्रशासन की तरफ से पहले तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट नहीं किया। लोग, हम कोई प्रोटेस्ट कर नहीं रहे थे, कोई धरनाबाजी तो हो नहीं रही थी यहाँ पे। हम पीसफुली जा रहे थे। जब उन्होंने रोका तो बड़ा मिसबिहेव किया हमारे लोगों के साथ, बड़े बुरे तरीके से उन्होंने हटाने की कोशिश की, जिस तरीके से जैसे लग रहा था कि हम पता नहीं कोई उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो बड़े गलत बिहेव किया उन्होंने। फिर हमारे तहसीलदार साहब आए, उनसे बात हुई, उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया हमारे साथ, उन्होंने अच्छे से बात की। हमने भी उनको अपनी बात समझाई। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कोई इशू है तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोऑपरेट कर सकते हैं। तो उन्हीं की बात मान के हम एडीसी साहब से बात करके, डीसी साहब से बात करके हम पीसफुली अब रामलीला ग्राउंड में आ गए हैं सभी लोगों को लेके। और सारे के सारे लोग यहाँ पे पीसफुली बैठे हैं और कॉल का वेट कर रहे हैं कि कब वो हमें यहाँ से जाने देंगे।